नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुकमा के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नक्सली मुठभेड़ के ग्राउंड जीरो से हमले के सबूत आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियां बिखरी हुई है। जवानों के जूते आपको नजर आ रहे होंगे, पानी की बोतलें भी नजर आ रही होंगी। इन सब तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना खौफनाक था और अचानक जवानों पर किस तरह से हमला किया गया, जबकि वो अपना खाना खा रहे थे, यानी दोपहर का खाना जब कर रहे थे, उसी वक्त घात लगाकर हमला किया गया बीएसएफ, आपको बताएं सीआरपीएफ के जवानों पर, जिसमें 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। और ये इलाका आप देख सकते हैं कि दोरनापाल और जागरगुंडा के बीच एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बुरकापाल। बुरकापाल वो जगह है जहां पर ये तमाम जो जवान हैं, एक सड़क निर्माण जो हो रहा है इस इलाके में, उसके लिए वो पहुंचे थे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो सड़क निर्माण कर सकें। उसी वक्त जब सीआरपीएफ के जवान दोपहर को 12:30 बजे के करीब खाना खा रहे थे, बड़ी तादाद में, बताया जा रहा है 300 से 400 की तादाद थी नक्सलियों की, जिन्होंने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। और यहां पर आप देख सकते हैं पेड़ों पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं, खून के धब्बे हैं। जिसके बाद आप देखें किस तरह से यहां पर एक आपको देसी मोर्टार टाइप भी चीज नजर आ रही होगी, जिसका इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था। जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उनकी तस्वीरें आप देखिए, वो छानबीन कर रहे हैं और इसी दौरान ये सारी चीजें मिली हैं। 56 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जा रहा है दोरनापाल से जगरगुंडा तक, और इसी की निगरानी के लिए सीआरपीएफ के जवान निकले थे। 8 किलोमीटर ये सड़क तैयार हो चुकी है, 46 किलोमीटर सड़क बननी है, और इसके बीच में 15 करीब सीआरपीएफ के कैंप्स हैं, 5 पुलिस स्टेशंस भी आती हैं। और इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में यहां पर फोर्सेस की तैनाती है, उसके बावजूद एक ऑपरेशनल फेलियर हुआ है, ये सीआरपीएफ ने कहा है, सीआरपीएफ की ओर से, तभी इतना बड़ा हमले को अंजाम दे पाए ये नक्सली। एक तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से तीर के आगे बम लगाकर इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ देसी टेक्निक्स इस्तेमाल की है नक्सलियों ने, जिसके जरिए उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों पर इतना बड़ा हमला किया था। 75वीं बटालियन के करीब 99 जवान थे, जिसमें इंस्पेक्टर भी थे, सब इंस्पेक्टर भी थे। ये तमाम लोग पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, और जिस दौरान चिंता गुफा, आपको बताएं, बुरकापाल के पास एक गांव है जहां पर ये बैठकर जब 12:30 बजे दोपहर के कल खाना खा रहे थे, उसी वक्त ये हमला हुआ। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से वहां पर जो गोलियां चली थी, बताया जा रहा है कई हजार राउंड गोलियां चली हैं, जिसके सबूत भी अब मिले हैं। और इसमें 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, 11 जो जवान थे वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी, और बाकी आपको बताएं कुछ घायल हुए थे जिनकी मौत बाद में हुई। इसके अलावा अभी भी ऐसी खबर आ रही है कि कुछ 7 के करीब बताया जा रहा है जो जवान है लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि नक्सलियों पर किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई, तो जो जवान घायल हुए उनका कहना है कि उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसमें बताया 10 से 12 नक्सलियों की भी जान गई है। 74 बीएन की सीआरपीएफ की चार्ली एंड डेल्टा कंपनी यहाँ पे रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए लगी हुई थी जी। और कल सुबह करीबन यहाँ पे 7 बजे पहुंच चुकी थी, और 7 बजे से लगातार जो डोमिनेटिंग पोजीशन है, जो छुपने का स्थान है, वहाँ पे लेके पोजीशन लेके वो लगातार रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन कर रही थी। और नक्सलियों द्वारा करीबन 1 बजे के करीबन उनके द्वारा फायरिंग स्टार्ट की 3 तरफ से घेर के। और चूंकि मतलब कि काफी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं काफी झाड़ी नुमा और काफी पेड़ पौधे हैं, और जिसके कारण से वो काफी नजदीक आ गए थे, और जिसके कारण से एक सीमित एरिया में जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको घेर लिया। और उसके बाद दोनों तरफ से लगभग करीबन 1.5 घंटे तक कंटिन्यूअस फायरिंग चलती रही। और इस फायरिंग में नक्सलियों के भी कम से कम 3 उनके भी कैजुअलिटी, उनके मारे जाने की जो हमें अपुष्ट खबर मिल रही है जो हमारे सूत्रों से। इसके अतिरिक्त जो सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए हैं, 25 जवान और 6 घायल हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जो शहादत है, उनकी जो सेक्रीफाइस है, बेकार नहीं जाएगी। और हम पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जल्द ही इस जो घटना हुई इसका हम बदला लेंगे, और नक्सलियों को उनको मतलब कि उनके मान में वहाँ पे जिनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे जाके उनको नुकसान पहुंचाएंगे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और चूंकि जो फोर्स जो काम कर रही है, जो आम जनता के लिए, ग्रामीण जनों के लिए जो सड़कें बन रही है उसकी सुरक्षा के लिए, और नक्सली जो है ग्रामीणों को शील्ड बना करके, ग्रामीणों के घर को शील्ड बना करके वहां से फायरिंग की गई।
और जैसा कि कल भी मैं शाम में यहाँ पे आया था और यहाँ के लोगों से बात किया तो कई घरों से गोलियां चली हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरह से बताया जा रहा था कि यह हमला हुआ है और सीआरपीएफ की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो हमला है इसका बदला भी लिया जाएगा। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जहां पर यह सबूत मिले कि कितना बड़ा यह हमला था और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था नक्सलियों ने। Where we had taken positions and our troops were injured or they lost lives. This is another such position. You can see blood stains here. And coming to the next place. सर किस तरीके से उनने सर ह्यूमन शील्ड लिया हुआ था पूरे गांव वाले इसमें? हाँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है, आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो ट्रूप्स का ध्यान उधर बट गया और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। हालांकि वो इच्छुक नहीं दिख रहे थे, गांव वाले अनविलिंग थे, फिर भी उनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे माओवादियों ने पुश करके ट्रूप्स के आगे खड़ा किया ताकि वो अपना फायर न कर सके और इधर आ न सके। उस कारण से ये पार्टी आइसोलेट भी हुई है और लॉस हुआ है। तो सर वो बीच में कुछ आ रहा था कि कुछ मिसिंग भी है जवान, तो कुछ मिसिंग भी? नहीं, वो मिसिंग नहीं था, उसकी बॉडी मिल नहीं पाई थी, फिर आकर के यहाँ मिल गई थी। अब चाहे तो मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ, उधर की तरफ था वो। जी। हवलदार पद्मनाभन, वो मिल गया है, वो वही पेड़ है जिसके नीचे था वो। जिस मिसिंग जवान की बात कर रहे हैं वो मिसिंग नहीं था, उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे था। वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ है। सर क्या नाम था? हवलदार एम पद्मनाभन। हवलदार एम पद्मनाभन जी। सर इसमें कितना लूट हुआ? लूट का एक्चुअली हम लोग अभी असेस कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पर्स वगैरह तो नहीं ले गए हैं वो, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट आइटम्स होते हैं तो निश्चित तौर पे कोई आंकड़ा बता नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि माओवादी जवानों के निजी सामान को भी लूटते हैं, जैसे उनका पैसा हुआ, उनका मोबाइल फोन वगैरह हुआ, वो लूट के ले जाते हैं। सर जवानों के शहीद होने के बाद उनके ऊपर क्या कुछ कुल्हाड़ी से एक्स या फिर और ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा हुआ है, म्यूटिलेशन भी हुआ है, शरीर का जो है उन्होंने किया, डिफाइल किया है। जी सर अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अभी हम लोग करेंगे कार्रवाई, अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना हम लोगों को। तो वो तो क्योंकि गोपनीयता की बात है तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। Actually, when the encounter took place, they had vanished from village after the encounter, and they came only just this morning. So we have called them, and we would ask them how they came and how they used them, who were there. सर अभी तक क्या अभी रेत लेइंग होने वाली है वहाँ रायपुर में? जी। उसके बाद क्या फिर बॉडीज वगैरह कब तक पहुँच जाएंगे? वो आज ही पहुंच जाएंगी। ये सीआरपीएफ का प्रयास रहता है कि जो लोग दिवंगत हैं या शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों को उसी दिन फास्टेस्ट मीन्स से सुपुर्द कर दिया जाए। सर अभी कुछ कंपनसेशन क्या है? कुछ कंपेंसेशन देती है सरकार, बहुत प्रॉम्प्ट है इस मामले में और बहुत अच्छा कंपेंसेशन देती है और शीघ्र देती है। जी। तो अभी आप डीआईजी को सुन रहे थे, सीआरपीएफ के दिनेश उपाध्याय बता रहे थे। उन्होंने 3 बहुत बड़ी बातें बताई हैं। पहली बात यह कि ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया गया। नक्सलियों ने जो पास में, इस सड़क के पास जो गांव मौजूद है, बुरकापाल की हम बात कर रहे हैं, उस गांव के लोगों को आगे खड़ा कर दिया, उनके पीछे खड़े होकर उन्होंने गोलियां दागी, जिसकी वजह से सीआरपीएफ के जो जवान थे वो सीधे उनको निशाना नहीं बना सके। सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने इस हमले को बेहद ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। इतनी गुपचुप तरीके से सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिली। पता चला है कि 300 नक्सलियों के इस ग्रुप को हिडिमा नाम का एक नक्सली लीडर लीड कर रहा था। हिडिमा कितना खूंखार नक्सली है, इस बात का पता इसी से चलता है कि इस पर पहले से ही 25 लाख रुपए का इनाम था।
आधी रात की ये वो तस्वीरें हैं जब सीआरपीएफ के घायल जवानों को इंडियन एयरफोर्स के जवान घने जंगलों से निकालकर बाहर ला रहे थे। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए हमले में 25 जवान शहीद हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नक्सलियों ने कैसे और किसने इस हमले को अंजाम दिया है। हम आपको इस हमले की पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि यह हमला किस जगह और कैसे अंजाम दिया गया, लेकिन उससे पहले आपको इस हमले के मास्टरमाइंड के बारे में बताते हैं। बदन पर खाकी वर्दी, सिर पर टोपी, हाथ में मशीन गन, पांव में पुलिसिया जूते, हाथ में घड़ी। पहली नजर में कोई भी इसे सुरक्षा बल का जवान समझ सकता है। दिखने में सामान्य कदकाठी का यही शख्स इस हमले का मास्टरमाइंड है। जानकारी मिली है कि इसी के नेतृत्व में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। 300 से ज्यादा की संख्या में नक्सली जुटे और सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर धावा बोल दिया। सीआरपीएफ के मुताबिक 25 जवानों की शहादत के पीछे जिस नक्सली का हाथ है उसका नाम है माडवी हिडिंबा। ये पीपल गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी की बटालियन 1 जो कि बस्तर में सबसे ज्यादा एक्टिव है उसका सुप्रीमो है। इसको ग्रेहाउंड के टाइम पर जो नक्सली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भागे थे वो छत्तीसगढ़ में आके छुपे और फिर उसके बाद माडवी हिडिंबा को उन्होंने ट्रेन किया।